नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग चर्चा करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा एक अभी प्रेस नोट जारी हुआ है 9 फरवरी 2023 यानी आज ही का है। तो ये जो प्रेस नोट है वो वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग की जो परीक्षा होनी है 12 फरवरी से 15 फरवरी तक उसके बाबत में है। तो आप प्रवेश पत्र तो डाउनलोड आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। इसके पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। खास तौर से आप लोग इस बात का ध्यान रखें, 10 बजे परीक्षा शुरू है तो आपको 9 बजे ही इंटर हो जाना है। ठीक है, लापरवाही में कोई फ़ायदा नहीं है। महत्वपूर्ण बात इसी में यही थी। आप अपना प्रवेश पत्र देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना जो है वो ये है इसमें कि अध्यापक भर्ती जो मतलब तृतीय श्रेणी के ना 48,000 पदों की, इसमें कई विद्यार्थियों की ये समस्या थी कि सर हमने दो दो सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई किया है, परंतु अब देखिएगा जैसे एसएसटी और हिंदी से किया है आपका, और बाय द वे आपको अलग अलग ज़िले मिल गए तो आप कैसे परीक्षा दे पाओगे? संभव नहीं है ना। एक ही डिस्ट्रिक्ट में होते हैं तो भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 70 किलोमीटर दूर दे दिया किसी तहसील में आपका सेंटर, तो आप कहाँ तक पहुँचोगे? तो इसमें पूरी जानकारी आपको बताता हूँ। देखिए क्या लिखा है इसमें। लिखा है कि कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसमें क्या है कि 9 में से 5 पारियों की परीक्षा जयपुर में होगी। 48,000 पदों के लिए 9.64 लाख आवेदन आए हैं बोर्ड के पास में। और इसके बाद में पेपर लीक के मामले को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने परीक्षा आयोजन के लिए जिलों की संख्या घटा दी है। 10 जिलों में से सीईटी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा जो मतलब 11 जिलों में संपन्न हुई थी ना, ताकि मॉनिटरिंग भी उसकी आसान हो सके। सब कुछ अच्छे से हुआ था, इसलिए लेवल फर्स्ट और सेकंड की जो सामाजिक अध्ययन, हिंदी, गणित, विज्ञान, इनसे संबंधित जो मतलब सब्जेक्ट्स हैं अपने, इसमें अभ्यर्थियों की संख्या क्या है? अधिक है। क्या है? अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है। इसलिए 5 विषयों में अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण केवल और केवल मतलब 25 से 28 फरवरी तक जयपुर में ही होगी, और सभी की दो दो पारियों में परीक्षा होगी, 1 मार्च तक होगी। अब नीचे देखिएगा आप लोग, लेवल 1 जो है यानी एसटीसी वर्ग है, उसमें आवेदन मिले हैं 2,12,259, 11 जिलों में संपन्न होगी। फिर गणित विज्ञान है उसमें 11 जिलों में होगी। सामाजिक अध्ययन के 2,58,000 हैं, और हिंदी के 1,73,000 हैं, 11 जिलों में होगी। संस्कृत के जयपुर में ही संपन्न होगी, सिर्फ अंग्रेजी की जयपुर में होगी, उर्दू की जयपुर में, पंजाबी, इन सभी की जयपुर में। इनमें मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स कम हैं और संख्या जिसकी ज़्यादा है ना उनमें अलग अलग। अब आपने एसएसटी से भी लगा दिया और हिंदी से भी लगा दिया, तो अब आप खुद देखिएगा आप कौन सा पेपर देंगे। आपकी परीक्षा 11 जिलों में से अगर मान लो बाय द वे आपका परीक्षा सेंटर बदल गया तो, इसीलिए अभी 15 दिन बचे हैं आपके पास में। आपका जो मुख्य सब्जेक्ट है, जैसे आप हिंदी से हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी को ही ज़्यादा पढ़ें, एसएसटी को कम ही पढ़ें, उसी में फ़ायदा है। अन्यथा क्या है कि दो नाव पे सवार होता है ना, वो अक्सर गिर जाया करता है। यहाँ पर हरि प्रसाद ने लिखा है कि बोर्ड ने अध्यापक भर्ती परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। अब बोर्ड सीईटी के पैटर्न पर ही अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन करने की तैयारी कर रहा है। 27-28 फरवरी और 1 मार्च को परीक्षाएं केवल जयपुर में ही कराई जाएंगी। यह बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेपर लीक मामला इतना गंभीर है कि सरकार चाहते हुए भी नहीं रोक पा रही है। कहीं ना कहीं ना से सरगना है वो हाथ लगाए मिल ही जाता है, उनको हाथ लग ही जाता है पेपर। इसलिए अब अच्छे से तैयारी कीजिए। 15 दिन आपके पास में बचे हैं मात्र। ढंग से अच्छे से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद दोस्तों।